संविधान के अंतर्गत सब राज्यों में ये कायम हुआ है और हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमने समय रहते हुए कदम उठाए। ये पाटिल साहब थे राज्यपाल यहाँ पर, और जो परिणाम है आज ये बन के तैयार हो गए। मॉनिटरिंग भी होगी और जो कमी आएगी सामने एक फोकस आएगा ट्राइबल की समस्याओं के बारे में, पीएस के बारे में। सरकार तो काम करती है, विभाग भी काम करते हैं, मंत्री भी करते हैं, पर इंडिपेंडेंट बॉडी को एक बनाने का मतलब इसको और महत्व देना है, फोकस देने के लिए। और भारत सरकार भी आपको मालूम है कि यूपी गवर्नमेंट जब से बनी तब से ही वन अधिकार अधिनियम बनाया गया, जो लंबे समय से पेंडिंग था। कई सरकार ने प्रयास किए पर वो कामयाब नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसको लागू किया देश के अंदर। तो अब इतने बड़े फोकस के जो एरिया है, टीएसपी एरिया है, उसमें और क्या फीडबैक आ सकता है, क्या कमियां हैं। महाराष्ट्र पैटर्न की बात की गई, आपको शायद जानकारी होगी कि 98-99 में जब सरकार बनी थी हमारी, तब हमने महाराष्ट्र पैटर्न को लागू कर दिया राजस्थान में। परंतु जो अभी भी शिकायत होती है कि लागू किया, प्रशासनिक आदेश से लागू किया, इस कारण से क्योंकि कई तो काम ऐसे होते हैं जो प्योरली ट्राइबल के अकाउंट में जा सकते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के अकाउंट में जाते हैं, तो उसको लेकर कन्फ्यूजन बनता रहता है। तो अगर इसमें अगर सेल बनता है और ज़्यादा फोकस होगा और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत है। सर, मैडम ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है कि बाकी राज्यों की तरह अपने यहाँ नक्सलवाद की समस्या नहीं है और ट्राइबल एरिया काफी पीसफुल है, तो उसके बारे में आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस स्टेटमेंट से? मैं क्या, अभी पूरे प्रदेशवासी सेटिस्फाइड हैं। लंबे समय से आप हम सुनते आए हैं कि वहाँ पर नक्सलाइट पैदा हो सकते हैं, वहाँ पर असंतोष पैदा हो सकता है। कुछ लोग एनजीओ वाले अगर काम अच्छा भी कर रहे होंगे वहाँ पे, मान लीजिए, तब भी उनके ऊपर लोग संदेह की निगाह से देखते थे, साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, भड़का देंगे लोगों को। पर हम लोग जिस प्रकार से मॉनिटरिंग साल भर तक करते रहते हैं, जिस प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं, जितनी उनकी समस्याएं होती है उसको हम लोग निस्तारण करते हैं, उनका हल करते हैं, प्रायोरिटी देते एरिया को। और जब कभी दौरा करते हैं तो हम पाते हैं कि जो उनकी मांगें होती हैं वो पूरी करते हैं, तो बाय एंड लार्ज सब सेटिस्फाइड रहते हैं। वही कारण है कि चाहे कोई कितने प्रयास कर ले। राजस्थान के आदिवासियों के बारे में कह सकता हूँ, अभी मैं पिछले हफ्ते ही था वहाँ पे शहरियों के अंदर, 12 जिले के अंदर, किशनगढ़ शाहबाद के अंदर, उनकी हालत भी हमें जानते कैसी है। तो वहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में जो लोग आए थे मीटिंगों के अंदर, तो हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है कि झारखंड के अंदर शहरी आदिवासी हो या टीएसपी एरिया के लोग हों, उन लोगों के विकास में कोई कमी नहीं रखती। जो उन्होंने मांगा उन्होंने हमें देने का प्रयास किया। एजुकेशन के ऊपर ही मैं ध्यान दें ज़्यादा, जैसे कि आने वाले वक्त के अंदर वो मुख्य धारा में आकर के और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अब अभी बात कर रहे थे हमारे साथी गवर्नर महोदय से ही कि जब से उनको फोकस दिया गया उसके बाद 250-300 डॉक्टर एमबीबीएस के 325 एमबीबीएस में प्रवेश पा लिया है, जो हमारे वहाँ के आदिवासी क्षेत्र के टीएसपी एरिया के नौजवान। आप कल्पना करो, जब एक डॉक्टर नहीं बनता था, एक आरएएस ऑफिसर बनना मुश्किल था, आईएएस बनने की बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर का बनना, इंजीनियर का बनना या अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये सेल बनने की शुरुआत अच्छी हुई है। और जैसा भी राज्यपाल महोदय ने जो सिफारिश की है 25% उनको बढ़ाने की अनाउंस की, तो देखिए, ये तो क्या होता है कि ये उनकी भावना तो अपनी जगह है। वो अपनी हमेशा जब कोई दौरे करती हैं तो उनके अपनी जिंदगी के बहुत बड़े अनुभव हैं। जैसा आपने खुद ने कहा कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रही हैं। जब मैं एनएसयू में था, अभी आप बता रही थी, वो खुद ही बता रही थी, तो मैं 23-24 साल का था, उस वक्त ये सेक्रेटरी आईसीसी में थे। तो आप कल्पना कर सकते हो, 38-39-40 साल होने आए हैं। 40 साल पहले ये राजनीति में थे, मैं राजनीति में एनएसयू के माध्यम से आ रहा था, तो कितना लंबा राजनीति जीवन उनका अनुभव है। अब जब कभी जाएंगी, मान लीजिए कहीं पे भी जाएंगी, तो अपनी बात कहना अच्छा लगता है। हमें भी हमारे तक बात कोई आती है तो हम चाहते हैं वो समस्या हल हो, हम उसको उस रूप में लेते हैं। अगर राज्यपाल कोई भी हो, अगर वो अंशुमान सिंह जी थे या शिवराज पाटिल साहब थे या
बुरहान साहब आए थे, हम तो विपक्ष में थे तब, मनोहर खुराना जी आए थे, सभी आए, हम लोग आए थे यहाँ पर जब उनके शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो जो राज्यपाल प्रभा राव जी आई यहाँ पर, एस के सिंह साहब आए थे, उनके अपने जिंदगी के बहुत बड़े अनुभव थे, जैन साहब आए थे उसके पहले। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी धारणा रहती है कि राज्यपाल अगर कोई बात सरकार को कहे तो उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, वो अपने अनुभव से कहते हैं। फिर टनल को लेकर परंतु अगर इस प्रकार से उनको राजनीतिक मुद्दा बनाएं, उनके बारे में हम टिप्पणी करें, राज्यपाल के पद की गरिमा के अगेंस्ट में जाके हम राज्यपाल महोदय कोई राजनीति में घसीटना चाहें, अब उन्होंने खुद ने कहा भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राज्यपाल पहले भी आए हैं, राज्यपाल ने सरकार से नाराजगी वक्त पहले भी करी है। मनोहर खुराना जी का तो उदाहरण आपके सामने है, उन्होंने क्या नहीं कहा यहाँ पर किसी राज्यपाल भवन के अंदर। तो आप जानते हो, मीडिया वाले जानते हैं, भूख से मरने की मौतों के बारे में उन्होंने क्या नहीं कमेंट किए यहाँ बैठ करके। मैं खुद जाऊंगा एरिया में जाकर के देखूंगा, जब राज यहाँ पर हमारा नहीं था उस वक्त की बात नहीं दिया उन्होंने, तब भी हमने कोई अभी इश्यू नहीं बनाया इन बातों को। अब राज्यपाल अगर कोई कमेंट करे तो हमारी ड्यूटी है कि हम तत्काल कार्रवाई करें, जाके देखें। अब जैसी बाढ़ आ गई थी, जो बरसात जाती रही तो पानी भर गया, यहाँ पर जयपुर भर गया था, 5-7 जगह और भर गया था। उसी वक्त में मैंने सुबह 7 बजे से ही ऑफिसर की मीटिंग बुला के काम करना शुरू कर दिया। हमने तत्काल कदम उठाए, भाई कहाँ कहाँ बाढ़ की स्थिति बन गई है, नवनगर के अंदर है या जयपुर में है और जगह पर है। तो राज्य के मुखिया की ड्यूटी है कि हम वहाँ उन सब बातों को देख करके कार्रवाई तत्काल शुरू करवा दें। अब मान लीजिए राज्यपाल महोदय चली गई वहाँ पर देखने के लिए, हमें अच्छा लगा कि जाके कम से कम वो जाएंगी तो हमारा प्रशासन भी सक्रिय होगा, जल्दी उनको राहत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उसमें बुरा क्या है, उसको ही लेके राजनीति की गई थी यहाँ पर। मैं तो इस तरह की मैं अपील करना चाहूँगा, इस प्रकार की राजनीति करना ना जनहित में है ना कोई राज्य हित में, कोई सुख नहीं होता जब तक कि राज्यपाल खुद नहीं कहे कि नहीं मैं नाराज हूँ, मेरी ये ग्रीवेंसेज है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, और वो अपनी बात कहे, वो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कह सकते हैं। फिर उसके बाद में कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप बता दीजिए, उसके बाद में अगर सरकार या विपक्ष कोई टिप्पणी करे, वो भी इस प्रकार से अपनी जगह वो सही हो सकते हैं। तो भाई विपक्ष का काम यही है या सत्तापक्ष का काम यही है कि वो राज्यपाल को टिप्पणी की बात करें, परंतु कोई राज्यपाल के दिमाग में कोई बात हुई नहीं, उसको आप राजनीति करने के लिए उसका उपयोग करना चाहो, उनकी अच्छी भावनाओं का भी, तो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट।